जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी प्यारे संगत परिवार को मैं सबको शुक्राना करती हूँ। और जय गुरु जी। मैं गुरुपा का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, गुरुपा के आज्ञा से और अपने दिल से अपने मन से करना चाहती हूँ। और मैं गुरुपा की प्यारी सी बेटी ज्योति दिल्ली से। और पहले गुरुपा का माँ मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी माफ़ी चाहूँगी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रात को 1:22 पे कर रही हूँ। दिन है मंगलवार और दिन में सोच रही थी करूँ, लेकिन थोड़ा सा घर की परेशानी की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आंटी जी आपसे भी। और ज्योति आंटी जी भी बहुत अच्छी हैं, बहुत जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। तो गुरुपा इनको हमेशा ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहना और सारी संगत परिवार को भी ऐसी ब्लेसिंग देते रहना गुरुपा। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि परसों मैं अपने पति अंकल के साथ दिल्ली में यही मोहन नगर की तरफ किसी काम से गई थी। तो संगत जी कुछ टाइम से पैसे की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा चल रही है। तो जैसे कि अब ये गर्मी के दिन है, इन दिनों में आम बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो मेरा और मेरी बेटी आंटी का बहुत आम खाने का मन कर रहा था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। मेरे पति अंकल के पास 100 रुपये थे, आम थे थोड़े महंगे जो मुझे पसंद हैं। तो फिर वो आम हम नहीं ले पाए, लेकिन मैं पूरे रास्ते आम को देखती हुई आई और मैंने कहा गुरुपा मेरा आम खाने का बहुत बहुत मन कर रहा है, गुरुपा कुछ भी करो मुझे आम खिलवाओ गुरुपा। तो संगत जी आम तो हम नहीं ले पाए, फिर हम घर पे आ गए। तो दोपहर का टाइम था, फिर मैंने कहा चलो सब्जी वगैरह भी घर में कुछ नहीं है तो मैं दाल ही बना देती हूँ। तो 3-4 तरह की दाल मिक्स करी मैंने। एक डब्बी में थोड़ी सी दाल और रखी थी संगत जी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी दाल इसमें से भी निकाल के मिला लेती हूँ। तो जैसे संगत जी उस डब्बी को खोला ना, दाल निकाली, उसमें एक मुझे 500 का नोट मिला। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि उस डब्बी को भी कुछ दिन पहले संगत जी मैंने खोल के देखा, तब तो मुझे पैसे नहीं मिले, रखे तो होंगे मैंने लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। और उस डब्बी को मैंने खोला भी नहीं। तो या तो उन्हें रख के मैं काफ़ी दिन पहले भूल गई, और वो पता नहीं आज डब्बी मैंने उस दिन खोली, एकदम से मुझे 500 मिले। मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा चलो अपनी बेटी आंटी के लिए मैं शाम को आम लेके आ जाऊँगी। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं बहुत हैप्पी हूँ। गुरुपा से हम कोई भी अरदास करते हैं ना, गुरुपा हमारी अरदास सारी अरदास को सुनते हैं, पूरी करते हैं। गुरुपा से हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, गुरुपा हमारे बिना कहे हमारी सारी बात समझते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, अभी गुरुपा का एक मैसेज आया था कि बेटे तूने अपनी लाइफ में मतलब कि तेरे परिवार में तू है जिसकी वजह से तेरा परिवार ठीक ठाक है और उनको हर चीज़ मतलब कि मिल रही है, लेकिन उन्होंने आज तक तेरी इज्जत नहीं करी। तेरा परिवार एक तेरी वजह से ही है, लेकिन बहुत जल्दी वो टाइम आएगा जब तेरा परिवार तेरी इज्जत करेगा, तुझे समझेगा भी। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा ने बोला अपने परिवार की तरफ से शुक्राना कर। तो संगत जी मैं अपने दोनों बेटी और पति अंकल की तरफ से और अपने खुद की तरफ से शुक्राना 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 करती हूँ। और बेटी आंटी के ससुराल वालों की तरफ से भी सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना आए संगत जी, सब अपने घर में हंसी खुशी रहे। और पति अंकल की बुद्धि गुरुपा बहुत सुधार रहे हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना है मेरे गुरुपा का। पति अंकल और संगत जी हाँ, मैं कुछ दिनों से ये चीज़ नोट कर रही हूँ। संगत जी माफ़ी चाहूँगी, पति अंकल की कॉल आ गई थी, वो नाइट शिफ्ट पे गए हुए हैं। तो मैं दोबारा से दूसरी वॉइस में रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो संगत जी पता नहीं मैंने पहले कभी इस चीज़ को नोट नहीं किया, लेकिन इस बार किया। जब भी शनिवार या मंगलवार आता है ना, हमारे घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हावी हो जाती है हमारे ऊपर। जैसे शनिवार था तो बेटी आंटी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, जो उसके ऊपर ऊपरी हो रखा था, उसमें उसको आराम नहीं लगा संगत जी। वो जैसे ठीक होती है 2-4 दिन ठीक चलती है, फिर उसको कुछ ना कुछ दिक्कत होने लगती है। जो चीज़ उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है वो उसके ऊपर हावी हो जाता है। और मंगलवार को मैंने देख रखा है कि मेरी और पति अंकल की बहुत लड़ाई होती है। आज भी हमारा झगड़ा हुआ। पता नहीं पति अंकल को क्या होता है संगत जी। जैसे कि एक होता है नॉर्मल इंसान अपनी पत्नी से बात करता है, गाली दे के बात करना, कभी हाथ मरोड़ देना, कभी हाथ पे काट लेना, बड़े अजीब अजीब तरीके से करते हैं। तो पता नहीं कौन है संगत जी जो ऐसे पीछे पड़ा हुआ है, जो नहीं चाहता कि हम खुश रहें। और संगत जी अब तो मैं कंटिन्यू देख रही हूँ 8-10 दिन से, मेरी मम्मी और मेरी एक सिस्टर जिन पर मैं डाउट करती हूँ, मुझे गुरुपा रोज़ उनको सपने में दिखा रहे हैं। तो गुरुपा जो भी हमारे साथ बुरा कर रहा है उनको सद्बुद्धि दो,
और गुरुपा अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं ना, तो जैसा वो हमारे साथ कर रहे हैं उनकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए गुरुपा, मैं यही चाहूँगी। और मैं गुरुपा से यही अरदास करूँगी, गुरुपा बेटी आंटी की हालत इस टाइम ख़राब है, गुरुपा ने बोला है कि तू मतलब कि अपने बच्चों की चिंता मत कर, उनको उनकी चिंता छोड़ दे, तेरे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, आज से उनके जो ऊपर आखिरी जो भी दिक्कत थी वो भी सब दूर कर दी है, तेरे बच्चे बहुत तरक्की करेंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का गुरुपा। लेकिन छोटी बेटी आंटी के ऊपर जो ब्लैक मैजिक है उसकी वजह से संगत जी वो इतनी परेशान है कि उस पूरी तरह से ना वो कट नहीं पा रहा है, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ उसको। संगत जी क्या ही बताऊँ मैं, जो उसका मेन पार्ट होता है ना वहाँ उसको बहुत तकलीफ होती है, वहाँ उसको बहुत दर्द होता है, उसका जो सीना है वो इतना है भारी हो जाता है, बोलती है कि मम्मी जैसे वो किसी ने पकड़ के दबा रखा हो, किसी ने खींच रखा हो। और संगत जी सपने में उसके साथ बहुत गलत काम भी होता है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगा है। मैं मतलब कि मैं इतनी परेशान हो गई संगत जी, अब कहीं भी दिखाने के लिए कहीं भी कुछ कराने के लिए मुझको पैसे भी नहीं रहे, इतना कर्जा कर करके इधर उधर ले गई मैं, वो भी बेटी उनकी कहीं और नहीं लगा। मैंने गुरुपा से अरदास की है, गुरुपा मैं कहीं नहीं जा सकती, इसको आपको ही ठीक करना है। अभी कुछ दिन पहले मुझसे मैंने बहुत बड़ा शुक्राना शेयर किया था अपना कि मेरी बेटी उनकी ठीक हो गई है, बहुत हैप्पी थी। लेकिन संगत जी फिर पता नहीं क्या हुआ, जिस दिन अमावस्या थी उसी दिन के बाद से मेरी बेटी आंटी फिर बहुत बीमार पड़ गई है। ये करने कराने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। गुरुपा का मैसेज आया था बेटा कि जो ये करने वाले हैं ना ये नहीं मान रहे, गुरुपा का ये मैसेज आया था करने वाले तेरे परिवार के ही है। तो गुरुपा वो क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमने किसी का क्या बुरा किया है? अगर मैंने किसी का बुरा किया है तो गुरुपा मेरे साथ बुरा हो, मेरे बच्चों के साथ बुरा ना हो गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा। और मैं गुरुपा तो बोलते हैं बेटा कि तुम मेरी बहुत प्यारी दी है, उन्हें कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, जल्दी से भरोसा कर लेती है, कोई तेरे को समझने वाला नहीं है, लेकिन मैं ही हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं ही तेरा भाई हूँ, मैं ही तेरी सखी हूँ, सब कुछ मेरे गुरुपा ही हैं। एक गुरुपा के अलावा संगत जी मेरा कोई भी नहीं है। माँ बहन भाई सब मतलब के रिश्ते हैं जो सब मेरे को दुखी देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते मैं और मेरे पति अंकल दोनों साथ भी रहें, मेरे ससुराल वाले भी नहीं चाहते हम साथ में रहें। गुरुपा बस मैं ये अरदास करती हूँ कि पति अंकल की बुद्धि को ऐसे सुधारना। गुरुपा का मैसेज आ भी रहा था कि बेटे तेरे पति अंकल की बुद्धि में बदलूंगा पलटूंगा, वो तेरी इज्जत भी करेगा, तुझे समझेगा भी, तुझे बहुत प्यार करेगा। और तुम दोनों की जोड़ी मैंने ब्लेस की है, तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस के साथ शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, सुबह का शुक्राना, दोपहर का शुक्राना, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, अच्छी नींद देने के लिए शुक्राना, चाहे किराए का ही घर लेकिन इस घर को देने के लिए भी शुक्राना, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए भी शुक्राना। जो भी गुरुपा दिक्कत चलती है ब्लैक मैजिक की वजह से हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं गुरुपा, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं भी कुछ ना कुछ बोल देती हूँ गुरुपा, उसके लिए भी मुझे मेरी बुद्धि को भी ठीक करो गुरुपा। और गुरुपा आज मुझे मंदिर पे लेके गए थे, बालाजी के घर के पास ही था, तो मैं वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने गई थी। एक मैसेज आ रहा था संगत जी, उसमें बता रही थी एक आंटी के मंगलवार के दिन मंदिर जाके और हनुमान जी के चरणों का टीका लेके गेट के बाहर मतलब कि स्वास्तिक बना दो कोई, और मंदिर कोई क्या, मैंने तो एक तरफ ओम बना दिया, एक तरफ जो सतिया बोलते हैं वो बना दिया, और फिर उसी और अंगूठे से उस तिलक को बेटे के बच्चे के माथे पे लगाना है, तो मैंने बेटी आंटी के लगा भी दिया। लेकिन बेटी आंटी ना इन चीज़ों को अपने ऊपर ज़्यादा आगे करती है, उसके दिमाग में बस यही रहता है मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तो गुरुपा संगत जी मैं आपसे सबसे यही बोलती हूँ मेरी बेटी के लिए अरदास करना। लेकिन एक आंटी के मुँह से ये भी सुना था कि अरदास किसी से नहीं करवाते, खुद करते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने बच्चे के लिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सब मेरी बेटी के लिए अरदास करना, वो बहुत जल्दी से पहले की तरह अच्छी भली हो जाए। बहुत ज़्यादा सूख गई है, बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो गई है संगत जी, रोज़ उसे उल्टी होती है, कुछ भी खाती है शाम को उल्टी हो जाती है, उससे ठीक से चला भी नहीं जाता, बैठा भी नहीं जाता, पड़ी रहती है बिस्तर पे ही, उसकी बहुत बुरी हालत है गुरुपा, उसको जल्दी से ठीक कर दो गुरुपा। अब 2 साल हो गए, अब हम बहुत हार गए हैं गुरुपा। और जो ब्लैक मैजिक है संगत जी वो मेरे ऊपर भी हावी है, मैं भी पहले से पतली हो गई हूँ, मेरा भी 6 किलो वज़न कम हो गया है, मेरा चेहरा भी सूखता जा रहा है, मुझे अपने कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पैरों में भी कई दिनों से बहुत दर्द है। और मैं लेकिन भैया मैं किसे बताऊँ गुरुपा, आपके सिवा कोई नहीं है मेरा सुनने वाला, मुझे अपने दर्द से कोई दिक्कत नहीं, बस गुरुपा एक
अच्छी सी जॉब प्लेस कर दो मुझे, कि मैं भी थोड़ा घर में इस टाइम बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। इस टाइम 100 रुपये के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है संकट जी। तो मैं गुरुपा से ये अरदास करना चाहूँगी, गुरुपा किसी को भी ऐसी परेशानी ना हो, बस गुरुपा कोई मुझे अच्छी सी जॉब प्लेस कर दो। जो हमारे कर्म में गुरुपा उन्हें कटवा रहे हैं, शायद ये भी कोई हमारा कर्म नहीं होगा जो इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। तो गुरुपा उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, मैं हर कठिनाई को सहने के लिए तैयार हूँ। और गुरुपा तो बोलते ही हैं कि मैं तुम्हें 10% ही देता हूँ, उसके लिए भी शुक्राना है मेरे गुरुपा का, अनंतम शुक्राना। और नीमकरोली वाले बाबा का भी शुक्राना, बेहद शुक्राना करती हूँ। हर हर महादेव बालाजी महाराज का भी शुक्राना है। मंदिर जाने के लिए जब भी सोचती हूँ संगत जी मन करता है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, मन फिर एकदम से मना हो जाता है कि नहीं जाना नहीं है। तो गुरुपा अगर मेरे से जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो, किसी का बुरा चाहो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। जो भी संकट जो भी परेशानी आ रही है मैं सब झेलने में तैयार हूँ। उस बेटी आंटी को ठीक रखो गुरुपा, इसका कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता गुरुपा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और गुरुपा एक मैसेज आ रहा था कि मैंने मन्नत मांग के भूल गई हूँ, तो गुरुपा मुझे नहीं याद आ रहा मैं क्या भूल गई हूँ। और काल का माइकली का मैसेज आ रहा है कि वो मुझसे नाराज़ है। लेकिन संगत परिवार जी, मेरी कंडीशन अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं मंदिर भी नहीं जा सकती, मेरे पेटने की वैसे नहीं है, क्योंकि मंदिर जाऊंगी वहाँ चढ़ाना भी है। तो कृपा ये भी व्यवस्था आप खुद ही कराएंगे, आप खुद लेके जाएंगे, मैं तभी जा पाऊँगी। मेरे पे बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं अभी नहीं जा सकती। तो माता रानी मुझे क्षमा कर देना, जब आप मुझे बुलाओगे, जब मुझे आप सिलाई करोगे, मैं बहुत जल्दी आपके दर्शन करने आऊँगी। और कोई भी भूल अगर आपकी बेटी से हो गई हो तो माता रानी मुझे क्षमा कर देना। मैं सारे देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ, अपने पितृदेव से माफ़ी मांगती हूँ। हर हर महादेव। बाबा जी नीमकरोली जी बाबा जी का भी बहुत बहुत शुक्राना है। और मैं संगत जी अपने शुक्राना सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और अगर मुझे सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना। और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना, सॉरी गुरुपा। और आंटी जी कोई भूल हो गई हो सत्संग बोलने में तो आप भी मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा अपनी सारी संगत परिवार को, ज्योति आंटी जी को भी ब्लेसिंग देना, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सबको बहुत खुश रखना। और मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती बुला तेरे मनी सर्विका बुला, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस के साथ शुक्राना, हर धड़कन के साथ शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर शब्द का शुक्राना। गुरुपा आपके चरणों में मेरे शुक्राना सत्संग को और एक्सपेक्ट रखना गुरुपा। अगर कोई भूल चुक हो गई तो मैं क्षमा कर देना, जब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक ओंकार सतनाम गुरका बुर्क निरपाव निर्वैर काल तमूर्त अजूनी साभंग प्रसाद जा आसच वासच हैप्पी सच नानक से पीसा वायु वायु रंगो नानक। ओम नमः शिवाय। अब मैं करूँगी, मैं अपना संसन स्टार्ट करने तो पहले गुरु जी का मंत्र याद करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन स्लॉट में पचपा प्रदेश दत्ता पन्ना वक्र कर डेरा पन्ना आनंद करेना नारी हर हर प्रत्येक पारी संत सुख ऐसा बिताई बागरम पूर्णपुरी से या सौनियाई रहो तुर्की बाणिया सबली चंद मिटाई दयालपुर में बाना है ना सच वो खाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी आज तुम मेरी संगत जी आज मेरी बात बचा ली। मम्मा निकले नहीं आज, पहला आज मैं करूँगी फिर मम्मा करेंगे। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी थैंक यू, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी थैंक यू। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु। सुशी थैंक यू गुरु जी, तुसी मेरे पापा ने ठीक था ते सारी मम्मा पापा दादू दादी सारी फैमिली आस्ते। जय गुरु जी।
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਲਟਾ ਅੱਜ। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। गुरु जी रात सुखां दी बतीत करवाई, थोड़ा लख लख शुकराना। नवा दिन दिखाया, लख लख बार शुकराना गुरु जी। हर दिल तो शुकराना, हर वेले दा शुकराना, हर पल दा शुकराना। निक्की तो निक्की, वड्डी तो वड्डी चीज़ लई शुकराना गुरु जी। शुकराना गुरु जी तुहाडा बहुत बहुत। मेरे तुसीं हसबैंड नूं ठीक कीता परमात्मा, थोड़ा लख लख बार कोटि कोटि बार शुकराना गुरु जी। बस अपने बच्चों दे मेहर पर हत्थ रखना गुरु जी। गुरु जी कहते पुत्र आज एक उपाय बता रहा हूँ, आज से ही शुरू कर दियो। अपने हाथ में जल का लोटा लियो और मंत्र जाप करियो 108 बार, और उस जल को हाथ में लेकर अपनी अरदास बोलियो और इसके बाद घर में छिड़का दियो और कुछ पी लियो। जो अरदास होगी वो पूरी होगी जल्दी ही, लेकिन याद रखियो अरदास तब पूरी होएगी जब विश्वास होता है। अब इसे अकेले ही पढ़ती रहेगी या संगत के साथ में भी बांटेगी। तो शुकराना गुरु जी, शुकराना। तो गुरु जी ने मैंने कहा कि कहते मैं तुझे नए कपड़े भेज रहा हूँ, 7 जुलाई को मेरे जन्मदिन पर उन्हें ज़रूर पहनना। तूने जो अरदास की थी वह अब पूरी होने वाली है। खुशियाँ मना पुत्र, खुशियाँ मना। तो शुकराना गुरु जी, लख लख बार शुकराना गुरु जी। शुकराना तुसी इन्ना प्यार ब्लैसिंग देने लिए गुरु जी। गुरु जी कहते प्यारी संगत, आज बुधवार का दिन तुम्हारे जीवन का हर रुकावट को दूर करने आया है। गुरु जी कहते हैं पुत्र इस बस शुकराना कर, तेरे बच्चों की पढ़ाई और पति के काम में जो भी अड़चन थी उसे मैंने और गणेश जी ने ख़त्म कर दिया है। आज का दिन खुशियों की नई शुरुआत है। अनंतम शुकराना, अनंतम बार शुकराना गुरु जी। थोड़ा हर पल का शुकराना गुरु जी। श्वास शुकराना गुरु जी। गुरु जी थोड़ा लख लख बार शुकराना, तुसीं मैनूं सही सलामत अंग पैर दिते है गुरु जी। थोड़ा लख लख बार शुकराना, तुसीं मैनूं रहण नूं सोहना मकान दिता है। शुकराना गुरु जी। तुसीं मैनूं पहनण नूं सोहणे कपड़े दिते है। शुकराना गुरु जी। तुसीं रहण नूं सोहना मकान दिता है, खाण नूं 3 टाइम की रोटी दिती है परमात्मा। थोड़ा लख लख शुकराना गुरु जी। तुसीं मैनूं प्यारे प्यारे मम्मी पापा भैन भरा, मेरे हसबैंड, मेरे बच्चे, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ देने के लिए थोड़ा लख लख बार शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरु जी। जो कहते लिए सरस्वती जी ने स्कूल दिता परमात्मा, थोड़ा लख लख बार शुकराना गुरु जी। हर पल का, हर वेले का, हर साह का शुकराना गुरु जी। जो भी तुसीं दिता उस चीज़ का शुकराना, जो नहीं दिता उसका भी शुकराना, जो दे रहे हो तुसीं उसका भी शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरु जी। गुरु जी कहते पुत्र तेरे घर एक बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है। तू सोच रही होगी कि ये संदेश तुझे बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि पुत्र इसमें भी तेरे लिए कई ब्लेसिंग छुपी है, कोई ब्लेसिंग छुपी हुई है। मैं चाहता हूँ कि तू सत्संग कर जा करवा पुत्र। जिस तरह से तू अपने घर में हवन करवाती है जिससे तेरे घर में शुद्धता होती है, वैसे ही सत्संग होता है। घर में अगर कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो वो इस सत्संग में समाप्त हो जाती है। इसलिए सत्संग करना बहुत ज़रूरी होता है पुत्र। हमेशा बोलता हूँ सत्संग के लिए। तो शुकराना गुरु जी, शुकराना, शुकराना। सत्संग करवा शुकराना गुरु जी। हर वेल का, हर पल का शुकराना गुरु जी। गुरु जी सत्संग शेयर करदियां होया बेअंत प्रकार ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ कर देना गुरु जी। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ। शुकराना गुरु जी मेरी तरफ तो, शुकराना गुरु जी मेरी बच्ची की तरफ तो, शुकराना गुरु जी मेरे हसबैंड की तरफ तो, शुकराना गुरु जी साड़ी पूरी फैमिली की तरफ तो, शुकराना गुरु जी मेरे मायका साइड तो, शुकराना गुरु जी मेरे इन लॉ साइड ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ शुकराना गुरु जी। गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋਤੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖਣਾ। गुरु नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सबदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहार सत श्री अकाल। जय गुरु जी। असंगति अस्सी सस्य का वरना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना। अनंतम बार शुकराना, कोटि कोटि शुकराना गुरु जी। हर पल का, हर वेले का शुकराना गुरु जी। श्वास शुकराना गुरु जी। श्वास शुकराना।